raised concerns about the Election Commission's role, asking whether it was taking impartial action or acting in favor of the BJP as alleged by many. He pointed out that on November 3, 4 trains carrying nearly 6,000 people travelled from Haryana to Bihar, two from Karnal via Panipat to Barauni, and two from Gurugram via Patna to Bhagalpur. Sibal questioned the purpose of these journeys, suggesting they were either genuine voters or part of a planned operation. He asked Railway Minister Ashwini Vaishnaw whether these were special services and if so, why they were arranged now instead of during Chhath, noting that genuine voters would not require special trains. कैसी खबर देना चाहते हैं? हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनको अगर रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। उसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की जरूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं तो वहां जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वह